देखो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग लिखे हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में जानते हो, ए प्राइम नंबर इज ए नंबर एग्जैक्टली टू फैक्टर डेट इज वन एंड इटसेल्फ, यानी वैसा नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका अगर फैक्टर निकाले तो वो खुद नंबर आए और क्या है, वन आए। जैसे ये 2 हो गया, 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 1 2, तो वो खुद नंबर 2 आया है और 1 आया है। इसके अलावे अगर कोई भी नंबर नहीं आया तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 3 हो गया, 3 का भी फैक्टर क्या होगा, 1 और 3, 5 का भी 1 और 3 होगा ना। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। देखो ये 2 ही एक ऐसा इवेंट नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। 2 के अलावा कोई भी इवेंट नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या होता है, 2 होता है। तो देखो जिसका फैक्टर खुद वो नंबर आए और 1 आए इसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नंबर है, जैसे मान लो 4, इसका फैक्टर निकालो, 2 2 जाओ 4, 2 1 जाओ 2, 4 का फैक्टर तो 4 होगा ही, होगा ना, 4 × 1, 2 भी होगा और 1 भी है। तो इसका फैक्टर क्या है, 2 से ज़्यादा है ना, 1 2 3 है ना। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। जिसका फैक्टर वो खुद नंबर और 1 वो प्राइम नंबर, और जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाए, वो नंबर और 1 के अलावा और कोई नंबर हो जाए, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, याद रहेगा। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी पास एक्सप्रेस, मतलब उसका फैक्टराइज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन ए विच प्राइम फैक्टर ऑकर, ठीक है ना। देखो कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे मान लो ये 16 है, ये 16 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे ना। जैसे देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो देखो तो जब इसका हम लोग फैक्टर निकाले तो इसका फैक्टर क्या है, ये 2 2 आया ना, या एक क्या है, यूनिक फैक्टर है ना। और जो 2 2 आया है ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। देखो ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो ये 2 का पावर कितना है, 4, तो 2 का पावर 4 ये क्या है, प्राइम नंबर है। और ये क्या है, एक यूनिक फैक्टर है ना। जैसे मान लो 27, 3 9 जा 27 हटाओ, 10 देख लो, 2 5 जा 10, ये क्या है, 10 एक प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। इसका फैक्टर निकालो तो क्या आया, 2 × 5 आया ना। देखो 2 और 5 ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। और ये क्या है, यूनिक है कि नहीं। तो देखो वही ना लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी पास यानी एक्सप्रेस ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर होता है अगर उसका हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो कैसा नंबर मिलता है, प्राइम नंबर मिलता है ना। कोई भी कंपोजिट नंबर फैक्टर निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। यूनिक ए पार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन ए विच द प्राइम फैक्टर ऑकर, और ये प्राइम फैक्टर ही, मतलब ये प्राइम फैक्टर ही होते हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर ऑकर करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें कोई खास है नहीं। देखो इफ़ 2 इंटीजर्स ए एंड बी देन एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, यानी किसी भी 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालना हो, 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालना हो तो उनका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएंगे। जैसे मान लो ये एचसीएफ ए कोमा बी, मान लो कोई नंबर हो ए कोमा बी, अगर उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर इज कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, यानी इन दोनों ए और बी में जो दोनों के फैक्टर निकालेंगे उन फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट पावर दोनों में कॉमन हो वही नंबर किस में लिखा है जी, एचसीएफ में। और एलसीएम निकालना हो ए कोमा बी, उसी नंबर ए कोमा बी का, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इस प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, उन दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व होंगे नंबर के वही लिखाएंगे ये एलसीएम में। जैसे ये देखो 16 है, एक नंबर 16 लेते हैं और दूसरा 18, ठीक है। देखो इसका फैक्टर निकाल लेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसका फैक्टर निकालेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो देखो तो ये 16 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 मल्टीपल कितने 2 है, 4 है ना। ये आया इसका प्राइम फैक्टर। 18 का देखो 2 × 3 × 3, ठीक है ना। अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ए कोमा बी के पास नंबर क्या आएगा, 16, 18। अगर इनके एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में वो नंबर लिखाएंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है ना, लोएस्ट पावर के साथ। क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इस कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर
यानी जो स्मॉलेस्ट पावर दोनों नंबर में होगा, यानी जो नंबर कॉमन होंगे जिनका स्मॉलेस्ट पावर रहेगा वही लिखाएगा। तो बताओ तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, दोनों में 2 है ना कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हो गया इसका HCF 16,18 का 2, ठीक है ना। अगर इसका LCM निकालेंगे 16,18 का, तो LCM में क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इस प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी दोनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट पावर रहेंगे कॉमन वो लेंगे, ठीक है ना। तो एक वैसे भी समझाते हैं और एक ये सिंपल समझो, ठीक है ना। देखो LCM में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन नंबर रहते हैं ना, जो दोनों में कॉमन नंबर उसको एक बार लिखते हैं। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 2 है, इसको एक बार लिख दिया, ठीक है। और जो कॉमन नहीं रहते हैं उनको भी लिख देते हैं। तो कॉमन कौन नहीं है, तो 2 2 2, ये कॉमन नहीं है ना, 3 2, तो 1 2 3, ये जो कॉमन नहीं है ये भी लिखा गया। ये 3 और 3 ये भी कॉमन नहीं है ना, तो इनको भी लिख देंगे 3 × 3, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 2 14। इसका एलसीएम कितना आया, 144, ठीक है ना। ये HCF और LCM गलत है या सही है ये चेक करने के लिए यहाँ पे लिखवाया है। HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B होता है ना। तो देखो फार्मूला अप्लाई करें, HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल टू होता है A क्रॉस B। तो बताओ तो A, B कौन से नंबर का HCF निकालें, HCF ऑफ 16,18, ये 16,18 इंटू LCM ऑफ 16,18, और बताओ तो ये फार्मूला होता है A क्रॉस B, यानी जो नंबर है HCF LCM जिसका निकाला है उसका आपस में मल्टीप्लाई। तो नंबर क्या है, 16 और 18 है ना, इनका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ तो HCF 16,18 का कितना आया है, 2, और LCM कितना आया है जी, 144 इंटू 16,18, 16 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 4 12 6 1, देखो तो 8 8 1 1 2, कितना आ गया जी 8 8 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, देखो तो 288 इक्वल टू क्या आ गया, 288, यानी हमारा HCF और LCM क्या है, सही है ना, करेक्ट है। देखो ऐसे तो हम लोग बनाते आ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो HCF LCM है ना, इनको पावर के रूप में कन्वर्ट करके, जैसे इसके जो फैक्टर है, फैक्टर को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं पावर के रूप में, उसके बाद इसको निकाल रहे हैं। ऐसे निकालने आता है ना। देखो ये 2 कितने हैं, 4 है ना, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4। इसमें 2 कितने हैं, 1, और 3 कितना है, 2 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये पढ़ो, HCF निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर इज कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर में से जिसका स्मॉलेस्ट पावर है वही HCF में आएगा। तो दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, दोनों में 2 2, दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है ना, और दोनों में स्मॉलेस्ट पावर किसका है, 2 का पावर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 1 मतलब 2। समझ में आया, ये हो गया HCF। तो LCM में LCM अगर A, B का निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। हम लोग LCM में ये करते हैं कि दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर रहता है, दोनों में जो कॉमन ग्रेटेस्ट पावर रहता है उसको लेते हैं, और दोनों में जो इन्वॉल्व नंबर है, कॉमन के अलावा जो नंबर इन्वॉल्व रहे उसे भी लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2 है ना, और इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 4। तो ये तो हो गया, दोनों में कॉमन वाला ग्रेटेस्ट पावर ले लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा भी जो नंबर इन्वॉल्व होता है, इसमें तो कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसमें है ना जी 3 का स्क्वायर, तो ये भी ले लेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का पावर 4 मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 19, 69 जो 144। इससे भी पहले LCM क्या आया था, 144 आया था, HCF 2 आया था। समझ में आया।